हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो हेरिडिटी चैप्टर में जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको कवर करेंगे। देखिए इस चैप्टर में से काफी कम क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये फिर भी आप एक बार इसको देख के जाइएगा, क्या पता क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। 2 या 3 मार्क्स में तो पूछे जाते हैं, लेकिन क्या इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो क्या है, द टर्म यूज्ड बाय मेंडल फैक्टर कोरस्पोंड टू, जो मेंडल का फैक्टर थी उसमें कौन सी टर्म यूज थी, जीन्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल्स आर, मेल में कौन से होते हैं एक्स वाई, फीमेल में कौन से होते हैं एक्स एक्स। फीमेल में कौन से होते हैं हमारे एक्स एक्स। मान लीजिए सेकंड में यही पूछ ले। बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू, बर्ड्स जो है हमारी किससे रिलेटेड हैं, मैमल से। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज ए रिसीव्स ट्रेट इन पी प्लांट, जो हमारा पी प्लांट होता है, मटर का पौधा होता है, उसमें कौन से कलर के जो फूल आते हैं हमारे, व्हाइट फ्लावर। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। जो हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी क्या होती है, देखिए जैसे कोई बच्चा है, उसकी आंखें क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा बच्चे की आंखें उसकी मम्मी से, पापा से या उसकी फैमिली किसी अदर मेंबर से ज्यादा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए दादा दादी हो गया, नाना नानी हो गया, कि आंखों का कलर आ गया या फिर बालों का कलर आ गया, या फिर एकदम से जैसे उसकी जो फेस लुक है वो वैसी है। तो वो किसकी वजह से होती है, हेरिडिटी की। हेरिडिटी के पीछे क्या रीजन होता है, जो हमारा मेन क्या होता है, जीन्स का। तो आपको क्या है, ये 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया होगा। तो द कंसेप्ट ऑफ जीन, द कंसेप्ट ऑफ जीन वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस, जो जीन का कंसेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था, मेंडल ने। विच ही कंसीडर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की यूनिट किसने कंसीडर की थी, मेंडल ने। किसको कंसीडर किया था, जीन को। जीन क्या है, हमारी फिजिकल बेस है, कैरियर ऑफ इट। जीन ही क्या करती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो जो जनरेशन में हमारी जो सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफर करती है। तो उसमें जीन में जो मेन है, जो भेजने वाले कौन है, वो क्रोमोसोम्स। मॉडर्न स्टडी हैव रिवील दैट डीएनए इज ए पार्ट ऑफ जीन, जो डीएनए होता है वो पार्ट होता है जीन का, जिसमें स्पेशल प्लेस होता है किसका, क्रोमोसोम्स का। डीएनए में क्या होता है हमारा, स्पेशल पार्ट होता है किसके लिए, क्रोमोसोम्स के लिए। हमें ये क्या लिखना आपने इधर, मॉडर्न स्टडी हैव रिवील्ड द डीएनए इज ए पार्ट ऑफ जीन। जीन का पार्ट क्या होता है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या होते हैं हमारे, क्रोमोसोम। जीन, जीन के अंदर फिर हमारा डीएनए, डीएनए के अंदर हमारे क्रोमोसोम। जीन इज ए यूनिट ऑफ जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कोड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो कौन होते हैं, हमारे जीन। एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पेरेंट टू नेक्स्ट बाय जीन। These gene carries instruction for प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। जो ये जीन होती हैं ये क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कैरी करती हैं। वो किससे बना होता है, जीन किससे बनता है हमारा, प्रोटीन एंड डीएनए से। आपने पढ़ा होगा जो सेल के अंदर हमारा प्रोटीन एंड डीएनए है वो क्या है, किससे मिलके बना, जीन किससे मिलके बनते हैं हमारे, प्रोटीन एंड डीएनए से। डीएनए कैसे एक्ट करता है, एक जेनेटिक मटेरियल। अब इन्हीं बातों को घुमा फिरा के 3 या 4 मार्क्स में इन्होंने बनाया हुआ है। मेन बात क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन तक हमारी, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन ट्रांसफर करता है, जीन करता है। जीन किससे मिलके बना है, डीएनए से। डीएनए में क्या होते हैं हमारे, क्रोमोसोम्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड होता है उनके पास जो स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बनता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स को हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाते हैं। द वे दिस वे जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जीन को बेसिक यूनिट क्यों बोलते हैं, हेरिडिटी की। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2019 का सेट ए में। जो आपने देखा होगा इसमें आपको वो डायग्राम वगैरह जैसे बना के दिखाते हैं कि ये राउंड सीड ले लिया आपने, एक रिंकल सीड ले लिया आपने। क्या करना है, दो अलग अलग तरह के, जैसे आपसे एक तो दिया हुआ है
व्हाट टाइप ऑफ सीड विल बी प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में कैसे होता है, मान लीजिए आपने F1 जनरेशन बनवानी है तो हमने क्या ले लिया, एक राउंड सीड ले लिया, एक रिंकल सीड ले लिया। राउंड सीड को इसने RR से डिनोट किया है, रिंकल सीड को इसने छोटे r से डिनोट किया है, स्मॉल r से। तो हमारी फर्स्ट जनरेशन में क्या होएगा, जो ये RR है ये इधर इन दोनों से क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। जैसे देखिए एक आर बड़ा ले लिया आपने, फिर उसकी किससे करवाई है, छोटे से। इस बड़े आर की किससे करवाई है, छोटे से। इस छोटे आर की बड़े से भी होगी और इन दोनों आर की सेम भी हो सकती है। तो ये जो हमारी जनरेशन बनती है ये याद कर लेना, क्या है, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, ये सेम ही आए हैं। क्यों, क्योंकि आपने दोनों तरफ जो है सिमिलर ही लिया हुआ था। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन में बनेंगी वो 4 प्रोडक्ट हमारे बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट F1 जनरेशन। अब हमारी जो क्रॉसिंग होगी जो F2 जनरेशन में हम करवाएंगे। देखिए जब आप इसको F2 जनरेशन के लिए करवाएंगे, जैसे सेल्फ पोलिनेशन वगैरह करवाएंगे हम इसमें, तो हमारा जो ये ऊपर प्रोडक्ट हमें मिला था, एक हमने इधर से उठा लिया, एक हमने इधर से उठा लिया, क्योंकि दोनों में सेम ही है। अब क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से, ऊपर तो अलग अलग थे, एक राउंड था, ठीक है, एक रिंकल था, एक में क्या था, दोनों में राउंड थे, एक में दोनों में रिंकल थे। अब आपने क्या करना है, जो हमारा इधर F1 में जो प्रोडक्ट बना था, एक राउंड एंड रिंकल, दोनों क्वालिटी थी जिसके अंदर, उन दोनों को आपस में क्रॉसिंग करवानी है। तो राउंड एंड रिंकल जब क्रॉसिंग करेंगे, देखिए जो जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है, उन दोनों को आप बड़ा करके ऐसे लिख देंगे। एक बार क्या बनेंगे, डबल आर कैपिटल में, एक बड़ा आर एक छोटा आर, ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे ये जो है ये इस वाले से क्रॉस करेगा तो डबल आर बनेंगे, जब ये इसके छोटे आर से क्रॉस करेगा तो ये बड़ा आर छोटा आर बनेगा, जब ये छोटा आर, ठीक है, बड़े आर से करेगा तो आर बड़ा छोटा बनेगा, और जब ये दोनों छोटे छोटे आर क्रॉस करेंगे तो दोनों छोटे बनेंगे। तो इसमें राउंड सीड हमारे कितने बनेंगे, 3, और रिंकल सीड हमारा मेनली एक ही बनेगा। तो अगर आपने ये पूछा जाए कि राउंड सीड की जो परसेंटेज होगी वो कितनी बनेगी, तो आपने देखिए टोटल सीड कितने हैं, 4, जो हमारी राउंड है वो कितनी है, 3, तो 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 75% हमारा राउंड सीड्स उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, दोबारा से फिर से ये रिपीट हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन 4 है हमारा, As per Mendel's law, describe the independent assortment of two separate traits। जो आपको उसने दिया हुआ है, फिर से वही है, राउंड सीड एंड रिंकल सीड। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, राउंड के साथ इन्होंने ग्रीन सीड भी बोला हुआ है। वहां पर सिर्फ क्या था, राउंड सीड एंड रिंकल सीड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको 2 तरह के सीड पहले से ही बना के दे रखे हैं, कौन सा, राउंड एंड ग्रीन। दूसरा जो सीड की क्वालिटी है वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, रिंकल के साथ येलो, तो आप उसको दूसरे से डिनोट करेंगे। अब देखिए जो आपने एक ये ले लिया राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ रिंकल, और ये हमारा रिंकल के साथ, राउंड के साथ ग्रीन एंड रिंकल के साथ येलो। जो हमारा आर, छोटा आर, बड़ा आर, छोटा वाई जो है ये आपने याद रखने हैं, क्योंकि मेन जो देखा जाता है ये टर्म्स को ही देखा जाता है। आपकी फर्स्ट जनरेशन बन गई, अब आप इसको सेकंड जनरेशन में जब लेके जाएंगे, सेकंड जनरेशन में देखिए जो हमारा बिग आर है, ठीक है, जिसमें राउंड एंड ग्रीन सीड है, और जो दूसरा आर है हमारा उसमें भी राउंड एंड ग्रीन सीड है। तो जब इनकी आप करवाओगे चारों की, तो यहाँ पे ये टेबल आपने बनानी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम क्या लेंगे आप, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या करेंगे हम, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई, ऐसी ही सेम चारों इधर लिख देंगे। याद करवाने का तरीका बता रही हूँ, देखिए स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब आपने क्या किया, y को चेंज किया, इधर देखिए अब आपने y को तो चेंज कर लिया, आप r को चेंज करेंगे, y को तो कैपिटल रहने देंगे, स्मॉल r। अब y जो है हमारा फिर से चेंज करेंगे, छोटा जो है, ऐसा ही सेम हम इधर रखेंगे। अब देखिए जो हमारा कैपिटल R कैपिटल Y है वो हमारे फर्स्ट के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारा ये बनेगा, क्योंकि दोनों में कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। सेकंड टाइम पे जो हमारा हमारा कैपिटल R एंड स्मॉल y है वो हमारा कैपिटल R और कैपिटल Y से ही रिएक्ट करेगा, तो हमारा क्या बनेगा, कैपिटल R बनेगा, ठीक है, एक इधर
कैपिटल Y है और एक स्मॉल y है। अब जो हमारा स्मॉल r एंड कैपिटल Y है वो फिर से इसी से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास देखिए क्या क्या क्वालिटी आ सकती है। हमारे पास स्मॉल जो कैपिटल R कैपिटल Y तो है ही, उसके साथ हमारे क्या आएंगे स्मॉल r एंड कैपिटल Y। अब फिर से ये जो हमारा कैपिटल R एंड कैपिटल Y है वो किससे रिएक्ट करेगा, स्मॉल r प्लस y के साथ, स्मॉल y। तो इसके पास फिर से वही क्वालिटी आ सकती है, कौन सी, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ साथ स्मॉल y एंड स्मॉल और r वाली। तो ऐसे ही फिर आपने क्या करवाना है, इन चारों को फिर इस सेकंड के साथ करवाना है, फिर इन चारों को थर्ड के साथ करवाना है, फिर इन चारों को फोर्थ के साथ करवाना है। तो ये टोटल आपके 16 रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ये याद हो जाएंगे, ऐसे ही लग रहा है मुश्किल देखने से, लेकिन ये एक दो बार आप इसको लिख के देखेंगे तो आपको गारंटी है जो याद हो जाएंगे। आपने यहाँ से अगर ये भी याद ना हो तो आप ये रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, जो हमारे राउंड एंड ग्रीन सीड हैं वो 9 आएंगे। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन सीड 9 आएंगे, राउंड एंड येलो सीड हमारे 3 आएंगे, रिंकल एंड ग्रीन सीड हमारे 3 आएंगे, रिंकल एंड येलो सीड 1 आएंगे। मान लीजिए 1 मार्क्स में भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसे ऐसे एक रिजल्ट तैयार किया था तो बताइए। तो टोटल हमारे 16 केस आए हैं, 9 उसमें से राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड येलो 3 है, रिंकल एंड ग्रीन 3 है, रिंकल एंड येलो 1 है। 9 3 3 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार देख के जाइएगा, क्या पता इन्हीं क्वेश्चन में से, जो कितने हैं 7-8 क्वेश्चन ही है टोटल, इन्हीं में से कोई न कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपको जो सारे ये PDF है, नोट्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं, आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।